क्या वाकई लिंग का साइज बढ़ाया जा सकता है? सच और भ्रम के पीछे की असली साइंस हम आज जानने वाले हैं। हमारे यहाँ काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, सोशल मीडिया पर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलरली पूछे जाने वाला सवाल ये है कि डॉक्टर मेरे लिंग का साइज़ मैं कैसे बड़ा कर सकता हूँ, लंबाई कैसे बढ़ाए, उसकी गर्थ यानी मोटाई कैसे बढ़ाए, मोटापा। आपने भी शायद सैकड़ों एडवर्टाइजमेंट, क्रीम्स और चमत्कारी प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। मैं हूँ डॉक्टर दीपक केड़कर, साइकियाट्री, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट। पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम जानेंगे कि क्या सच में लिंग की साइज़ बढ़ाना संभव है, कौन से तरीके वैज्ञानिक रूप से सही है और कौन से पूरी तरह खतरनाक है। अगर आप सच्ची वैज्ञानिक जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार ऐसे अलग अलग वीडियो डालता हूँ जो आपको सेक्स के बारे में सच्चाई बताते रहते हैं। सो बिना डर, बिना मिथ के। हकीकत क्या है बनाम भ्रांतियाँ। एक सर्वे में 50,000 पुरुषों से पूछा गया कि क्या वे अपने लिंग के आकार से खुश है। परिणाम चौंकाने वाले थे। 55% पुरुष असंतुष्ट थे, जबकि उनकी महिला पार्टनर से पूछा गया तो 85%, 85% पूरी तरह संतुष्ट थे। तो असली समस्या क्या है? उत्तर है पोर्नोग्राफी और सोशल मीडिया ने हमारे नॉर्मल का अर्थ ही बिगाड़ दिया है। विज्ञान के अनुसार औसत खड़ा लिंग लगभग 5.2 इंच मतलब 13.2 सेंटीमीटर होता है। अगर लंबाई 2.9 इंच से कम है तो उसे माइक्रोपेनिस कहा जाता है, जो केवल 0.14% पुरुषों में पाया जाता है, यानी कि 99% पुरुष सामान्य है। फिर भी पुरुष अपने साइज़ को लेकर बहुत परेशान रहते, चिंतित रहते हैं। इस स्थिति को कहा जाता है स्मॉल पेनिस एंग्जाइटी, जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का एक रूप है। ऐसे व्यक्ति रोज घंटों अपने आकार के बारे में सोचते रहते हैं। उनका आत्मविश्वास गिरता है, संबंध बिगड़ते हैं और कुछ मामलों में आत्मघाती विचार भी वो करते हैं या आत्मघात भी कर सकते हैं। यह मजाक नहीं है, यह गंभीर मानसिक समस्या है। ज़्यादातर पुरुषों के लिए सबसे प्रभावी पहला कदम है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। कई स्टडीज़ में पाया गया है कि केवल कुछ सत्रों के बाद ही अधिकांश पुरुष को किसी शारीरिक इलाज की ज़रूरत नहीं लगती है। समझ बढ़ाने से चिंता घटती है और आत्म स्वीकार बढ़ता है। इसलिए अगर आप भी ऐसे चिंता से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली आपने साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन कराना जरूरी है, क्योंकि इलाज मन से शुरू होता है, दवा से नहीं। बिना सर्जरी के उपाय क्या है देखना है। अब बात करते हैं नॉन सर्जिकल तरीकों की। मुख्यतः 3 तरीके चिकित्सा साहित्य में वर्णित हैं। नंबर 1 पेनाइल एक्सटेंडर, ट्रैक्शन डिवाइस है ये। नंबर 2 वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस और नंबर 3 पेनाइल इंजेक्शंस। अभी इनमें से केवल पहला पेनाइल एक्सटेंडर कुछ असर दिखाता है। यह एक यांत्रिक उपकरण होता है जो धीरे धीरे लिंग को खींचता है। अगर इसे रोज कई घंटे लगातार महीनों तक प्रयोग किया जाए तो लगभग 2 सेंटीमीटर तक लंबाई बढ़ सकती है। यह परिणाम छोटा है लेकिन वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। साइड इफेक्ट्स हल्की सुन्नता या खरोचे हो सकती है। नंबर 2 वैक्यूम डिवाइस, और वैक्यूम डिवाइस से स्थायी बढ़त नहीं होती है। और पेनाइल इंजेक्शन बेहद खतरनाक है। कई पदार्थ ऐसे हैं जो लिंग में सख्त गांठ, विकृति या स्थायी इरेक्टाइल समस्या पैदा कर सकते हैं। कभी भी इसका नुकसान 40 साल बाद में सामने आ सकता है। इसलिए कृपया लिंग में कोई इंजेक्शन न लगवाएं। सर्जरी की सच्चाई क्या है? अब सर्जरी की बात करते हैं। कई तकनीकें जैसे सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज, ग्राफ्टिंग या कार्टिलेज इम्प्लांट विकसित की गई है।
परंतु अधिकतर अध्ययनों में रिजल्ट खराब और रोगी असंतुष्ट पाए गए हैं। संक्रमण, दर्द, विकृति और कुछ मामलों में तो लिंग छोटा भी हो जाता है। सेक्सुअल मेडिसिन सोसाइटी के अनुसार सभी पेनाइल लेंथ या गर्थ एनहांसमेंट सर्जरी अभी भी एक्सपेरिमेंटल है। जब तक कि मामला माइक्रोपेनिस का हो तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत आप कोशिश कर सकते हैं। अगर कभी आप सर्जरी पर विचार करें तो केवल ऐसी संस्था में करवाएं जहां क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी है, जहां सुरक्षा, रिपोर्टिंग और परिणामों की निगरानी होती है। तो आपको देखना है सच्चाई क्या है। केवल पेनाइल ट्रैक्शन थेरेपी से लगभग 2 सेंटीमीटर तक ही हल्की वृद्धि संभव है। बाकी सारे उपाय या तो असुरक्षित है या अप्रभावी है। हाँ, और सबसे बड़ा सच, आपका आत्मविश्वास आपके आकार से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। आपकी संवाद कला, अपनापन और आत्मविश्वास आपके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण है, न कि इंच का आंकड़ा। इसलिए अपने शरीर से नहीं, अपने मन से प्रेम करना सीखिए। अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि यही असली आकर्षण है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।